कि हमने पहले बताया कि जो कोरोना के रोगी होते हैं बहुत संक्रमित होते हैं, इसलिए ये जो वार्ड में रहते हैं कोरोना के, या फिर जिनको वार्ड के अंदर भी जो गहन चिकित्सा केंद्र आईसीयू में रहती है या वेंटिलेटर में रहते हैं, उनको देखना और करना, उसमें बहुत ज़्यादा जो स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी प्रभावित हो जाते हैं। तो इनकी देखने के लिए, इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए अभी हमारे देश में कंप्यूटर आ गए हैं, रोबोट्स। और देखिए, मैं एक रोबोट आपको दिखा रहा हूँ। ये रोबोट है साहब, ये रोबोट चलता फिरता रोबोट है। और इस रोबोट के द्वारा ये रोबोट क्या करेगा, ये जाकर आपके सारा टेम्परेचर ले लेगा, उसके सारे पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, टेम्परेचर को आपको दिखा देगा। यहाँ तक कि जो सलाइन लग रही है, दवाई लग रही है, उसमें भी चेंज कर देगा। यहाँ तक भी ये है कि उसको कुछ मनोरंजन के गीत भी गुनगुना देगा, कोई सीन, उसकी सारी की सारी फोटोग्राफी लेके, इवन उसके छोटे मोटे काम जो हैं, सक्शन करना है, थोड़ा कोई फ्लूइड लगाना है, कोई दवाई देनी है, और यह सबसे बेसी बात है, उसके सांस कैसे चल रहे हैं, आ रहे हैं, ऑक्सीजन क्या जा रही है, ये सारी की सारी गतिविधि दे देगा, जिससे जो डॉक्टर या नर्स या जो सफाई लोग रहेंगे उनको कम काम करना, वो दूर से रह के भी इसको कर सकेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में डॉक्टर्स, अब नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान आया है। उसी तरह से क्या आया है कि साहब, जो हमने देखा कि अभी हमारी जो 5 लाख किट आई जो चाइना ने भेजी थी, वो मोटा मोटी उसको जांच करने की, परख करने की जो उसकी क्षमता थी एक्यूरेट रूप में, जिसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं, और जो नहीं है उनको नेगेटिव बताने की, जिसको स्पेसिफिसिटी कहते हैं, बहुत खराब थी। इसलिए भारत सरकार ने अभी उसको बंद कर दिया, रैपिड टेस्ट को, पूरे इंडिया के अंदर, और उसकी एक अपने तरह से जांच कर रहे हैं वो। और चाइना को भी लिखा है और चाइना भी उस पर अब एक्टिव कर रहा है। कोई कह रहा है चाइना को रिटर्न होकर इसने यूरोपियन कंट्री को भेजी थी, वही किट भारत को उन्होंने भेज दी पैसे कमाने के लिए। तो साहब, अब इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जाइडस कंपनी है, ये लोग भी अपनी किट भी बना रहे हैं और अपनी किट को पूरी तरह से परीक्षण कर इसको उतार रहे हैं। एक जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना के अंदर भी बड़ा टेस्ट किया गया है, ह्यूमन ट्रायल चालू हो गया है, और वहाँ के जो विदेश प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि हम शायद सितंबर तक टीका ले आएंगे। अमेरिका में भी हमने देखा कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने खुद आकर कहा कि 2 ऐसे टीके निकाले जा रहे हैं और मनुष्य का परीक्षण चालू कर दिया गया है। चाहे भले ही लोग कह रहे हैं कि किस तक आएगा 22, मगर ऐसा अंदाज है कि शायद जल्दी भी टीका आ जाए। उसी तरह से भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी अपना एक टीका बना लिया है, और वो भी कुछ दिनों में ही मनुष्य में परीक्षण करने जा रहे हैं। और अगर ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अगर ये काम कर लिया तो ये बहुत बड़ा होगा, जो उन्होंने प्रेस रिलीज में बताया है। तो ये एक बहुत सुखद खबर है, हमारे पास अपना देश का भी टीका आ जाएगा। उसी तरह से IIT दिल्ली ने भी कहा, उनके साइंटिस्टों ने कहा कि साहब, उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया किट बनाई है, और उस किट की ICMR ने परीक्षा कर ली कि साहब, ये इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी है, स्पेसिफिसिटी भी बहुत अच्छी है, और ये किट अब धीरे धीरे भारत में आएगी। शायद ये RT-PCR किट है, और भारत सरकार ने भी कहा कि लगभग धीरे धीरे वो 1 लाख टेस्ट कर पाएंगे। कम से कम 330 लेबोरेटरीज पूरे इंडिया में उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी है, सरकारी और गैर सरकारी, जहां ये RT-PCR मेथड से जांच हो रहा है। और अभी लगभग 6 लाख से बेसी केसों का हमने डिटेक्शन टेस्ट कर लिया है, और धीरे धीरे हम हर आदमी के तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी जनता है, इसलिए पूल टेस्टिंग, ग्रुप टेस्टिंग, जो हॉट स्पॉट के चारों कंटैक्ट टेस्टिंग, उसी टेस्टिंग करते हुए हमें इसको रखना पड़ेगा। और एक बड़ी बात हुई है जो कि स्ट्रिप बैंड, अभी जैसे हम कहीं जाते हैं तो एक बैंड हाथ पे राखी के जैसे एक स्ट्रिप बांध देते हैं। अब ऐसा देखा गया कि जो ग्रीन जोन, जो रेड जोन या हॉट स्पॉट के जो लोग रहेंगे, वो धीरे धीरे जब हम इसको खोलेंगे तो उनको एक स्ट्रिप बैंड बांध देंगे। जैसे हम बड़े बड़े जंगलों में शेरों को देखने के लिए, हरिनों को उनके बारे में पता लगाने के लिए, या शार्क मछलियों के लिए उनमें स्ट्रिप बांध देते हैं गले में, उसी तरह हाथ में एक पट्टी बांध देंगे।
जिससे वो आदमी जहाँ भी जाएगा हमें पता लगता रहेगा, उसका बुखार, उसका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, उसका हार्ट रेट सब हमें आता रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक पेसमेकर भी लगा सकते हैं और एक छोटा सा स्पॉट पेसमेकर भी लगा सकते हैं, जिसको हम मोबाइल ऐप से जोड़ सकते हैं। तो ये स्ट्रिप्स बैंड बन रहे हैं और भारत में निर्माण हो रहे हैं। और ये निर्माण होने से क्या होगा कि हमारे देश के जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो कोविड टास्क फोर्स के लोग हैं, या जो भी जिला प्रशासन के लोग, या कोई भी लोकल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिविजनल हॉस्पिटल है, या पीएससी है, वो अपने चारों ओर जितने भी जो संक्रमित लोग होंगे है ना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल कई दिन तक कर सकेगा। तो ये सारे डेवलपमेंट हमारे हो रहे हैं। और ये सब डेवलपमेंट होने के साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया, गमछा बांधकर 2 गज जमीन की दूरी रखते हुए, हाथों को बार बार साफ रखते हुए, इंडियन सिस्टम से किसी का अभिवादन करते हुए, इंडियन रूप से खाना पीना खाते हुए, पर्सनल हाइजीन को अच्छी रखते हुए हम कोरोना पर अपनी विजय प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।